हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का 12th क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से समझिए, आपको आराम समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सरल सरल पॉइंट बनाए हैं, मतलब कठिन बिल्कुल नहीं बनाए हैं। मैंने खुद छाँट कर बहुत सरल भाषा में आप सभी को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने बहुत ही सरल पॉइंट बनाए हैं। तो आप सभी देखिए, ठीक है। जब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, चलिए देखो, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट लिखेंगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन पॉइंट है। उत्पादन तो आप सभी जानते हो, उत्पादन जो चीज़ें अपन उगाते हैं, जैसे किसान लोग कोई फसल उगा रहे हैं, उसी का उत्पादन कर रहे हैं ना, तो उसी को कहते हैं अपन उत्पादन। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब उन सरकार का ही नियंत्रण होता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण भी लिख सकते हैं, स्वामित्व भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व होता है। और बाजार अर्थव्यवस्था में होता है, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी का स्वामित्व होता है। निजी मतलब जैसे आप हो गए, हम हो गए, मतलब जैसे मैं खुद हो गई, मतलब जैसे खुद ही की प्रॉपर्टी टाइप की हो, इसी को कहते हैं अपन निजी। ठीक है, तो बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी का स्वामित्व होता है। ओके, केंद्रीकृत, दूसरा पॉइंट है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। सामाजिक कल्याण मतलब समाज में जितने लोग रह रहे हैं, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उनका भलाई करना होता है, ना कि स्वयं की भलाई करना। ठीक है, और बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का मतलब उत्पादन का उद्देश्य स्वयं लाभ कमाना होता है। स्वयं लाभ कमाना मतलब खुद को ही लाभ हो, दूसरे को हो या नहीं, इससे मतलब नहीं है, खुद को होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब अपन। ठीक है, उपभोक्ता सरकार के नियमों में बाधित होता है। ठीक है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता होता है ना, वो सरकार जो नियम निश्चित करता है उसको पूरा करना ही होता है। ठीक है, इसमें है, उपभोक्ता सरकार के नियमों में बाधित नहीं होता, क्योंकि यह निजी की भलाई देखता है। ठीक है, इसीलिए बाधित नहीं होता। ये है फोर्थ पॉइंट, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में प्रत्येक चीज़ों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। ठीक है, जी अपन ने पढ़ा ना, सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व हुआ तो सरकार समाज कल्याण करेगी। ठीक है, समाज कल्याण करेगी तो जो उसके मतलब लोग होंगे समाज में, जितने लोग मतलब उपभोक्ता, उन सभी को सरकार के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। और बस फिर जी आगे, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में प्रत्येक चीज़ों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। बस इसमें है, बाजार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक चीज़ों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें निजी का ही होता है, सरकार का हो या लोगों की भलाई हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन खुद की भलाई होनी ही चाहिए। ठीक है, एक और बात अपन पढ़ देते हैं पूरा। पहला पॉइंट है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य समाज कल्याण होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य स्वयं लाभ कमाना होता है। दूसरा पॉइंट है,
उपभोक्ता सरकार के नियमों में बाधित होता है। इसमें है उपभोक्ता सरकार के नियमों में बाधित नहीं होता है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में प्रत्येक चीज़ों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक चीज़ों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अंतर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मैं लाइक वगैरह के लिए कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो बस आप लोग को मतलब जितनी सरल भाषा में हो सके, जिससे 12th में आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे नंबर मिले, उसी के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, धन्यवाद।